नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को बताया है मैंने कि DSSB की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, 4000 प्लस वैकेंसीज़ आई हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आना अभी बाकी हैं और जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल NTT की और PGT की और बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और उसी के साथ बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चन में से जो मेन एक क्वेश्चन है वो है एज क्राइटेरिया के बारे में कि एज क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना कितना मिला है। तो उसी को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका कोई भी डाउट रिलेटेड टू एज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। NTT में अगर हम NTT को देखें तो जनरल कैटेगरी में 30 ईयर्स की आपको मेल फीमेल दोनों की बात अभी मैं कर रही हूँ। मेल और फीमेल को NTT में 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है, 30 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं PRT की। PRT में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स ही एज आपको दिया गया है। 30 ईयर्स से ज़्यादा वाले एज के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, NTT में और PRT में दोनों में 30 ईयर्स आपका है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है TGT में मेल और फीमेल दोनों के लिए 32 ईयर्स आपकी एज है। ठीक है, 32 ईयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। उसी के साथ यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फीमेल के लिए है, वुमेन एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 8 ईयर्स का। दैट मीन्स अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो TGT में आप 40 ईयर्स, कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पर कैटेगरी की बात नहीं की गई है, जनरल कैटेगरी की बात अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ। तो TGT में जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल जो है वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती है और मेल और फीमेल दोनों 32 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है और एज रिलैक्सेशन के बाद फीमेल 40 ईयर्स हो गई हैं। दैट मीन्स TGT में मेल 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो वो अप्लाई कर सकती है 40 ईयर्स तक। ठीक है, TGT का आपको डाउट क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं PGT की। तो PGT में पहले बीच में एक बार हो गया था कि 30 ईयर्स आपका एज था, अब उसे बढ़ा करके 36 ईयर्स कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन वुमेन्स को नहीं दिया गया है। PGT के लिए जो एज है वो है 36 ईयर्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एज रिलैक्सेशन TGT में ही दिया गया है, वो भी 8 ईयर्स का दिया गया है। तो आपकी अगर फीमेल आप कैंडिडेट हैं तो NTT में हैं तो आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, PRT में भी 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, TGT में 40 ईयर्स तक और PGT में आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो PRT NTT में 30 ईयर्स, ठीक है, TGT में 32 ईयर्स और PGT में आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये हुई जनरल कैटेगरी की बात। अब हम बात करेंगे OBC कैटेगरी की, SC ST की और PWD की और साथ ही SC ST प्लस PWD अगर कोई है तो OBC कैटेगरी के जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें डाउट आता है। और तो यहाँ पे सब बोलते हैं कि अगर हम अदर स्टेट से हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप OBC कैटेगरी दिल्ली से हैं तो ही आप OBC में माने जाएंगे, अदरवाइज़ जो अदर स्टेट्स के OBC होते हैं उनको DSSB जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड करता है। ठीक है, तो अगर आप OBC दिल्ली के हैं, आपके पास प्रूफ है कि आप OBC हैं और दिल्ली स्टेट से हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से हों, आप SC ST कैटेगरी में आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसी के साथ आप अगर PWD से हैं तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी भी स्टेट से आप अगर होंगे। और अगर आप SC ST और साथ में PWD हैं, किसी भी स्टेट के अगर आप हैं तो आपको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स OBC कैंडिडेट दिल्ली वाले जो होंगे उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, अदर स्टेट्स वालों को नहीं है। और PWD SC ST और SC ST प्लस PWD चाहे वो किसी भी स्टेट से हों उनके लिए एज रिलैक्सेशन सेम है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें।